हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और उसमें हमारे भूगोल वाला चैप्टर जो है वो चल रहा था 8वां अध्याय, जिसके अंदर हम जल संसाधन पढ़ रहे थे। और जल संसाधनों के अंदर हमने विगत वीडियो के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी जल बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको हमने पढ़ लिया था। और राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं जो हैं उन्हें आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। राजस्थान में जितनी बहुउद्देशीय परियोजना हो उसमें सबसे पहले जिस नदी का है जिसका हमें बात करनी है वो है हमारी चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी घाटी, जिसका निर्माण जो है 1953 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कौन कौन से राज्य की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि दोनों की कितनी कितनी जो है भूमिका इसमें, तो 50-50 के अनुपात में जो है दोनों इसमें इसके लाभ से लाभान्वित होते हैं। जितना इससे लाभ होगा उसका 50% जो है आधा हिस्सा राजस्थान का है और आधा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का है। इसका शुभारंभ कब हुआ? 1953 में जो है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। इस नदी के प्रवाह में भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाएं होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर गांधी सागर बांध जो है वो बनाया गया, ठीक है, और इससे नहरी प्रणाली का निर्माण हुआ। दूसरे चरण के अंदर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतपाट नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले में सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध जो है वो बनाया गया तथा विद्युत घरों के निर्माण किया गया। सन 1960 के दशक में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया, जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। ये जो है चंबल नदी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और सबसे पहले जो इसके ऊपर बांध बना हुआ है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर, ठीक है। इस गांधी सागर ये तो कहाँ है? एमपी, ठीक। इसके बाद जो दूसरा बांध बनाया गया वो है राणा प्रताप। कौन सा है? राणा प्रताप, ठीक। ये कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान में रावतपाटा में ये बना हुआ है। तीसरा इसके ऊपर जो बांध बनाया गया है वो है जवाहर सागर, जो कोटा बूंदी की सीमा पर है और ये भी कहां पे है? राजस्थान में है। और ये किस प्रकार का बांध है? पिकअप बांध। पिक का मतलब होता है उठाना और अप का मतलब होता है ऊपर। मतलब ये क्या है? पानी को थोड़ा सा ऊपर उठाता है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। और इसके बाद जो है अंतिम चरण में इसके ऊपर जो बनाया गया वो है कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज, ठीक। तो इस प्रकार इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। क्रम इसका पूछा जाता है, सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। इस प्रकार इस नदी के ऊपर जो है 4 बांध का निर्माण करके इसे बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में सम्मिलित किया गया। और इनमें जो है बिजली का उत्पादन, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और पर्यटन के लिए कई सारी जो सुविधाएं हैं वो इससे उपलब्ध होती है। आगे चले हम। दूसरी जो बड़ी परियोजना है वो है हमारे माही सागर बांध परियोजना। ये राजस्थान एवं गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। माही सागर जो है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो राजस्थान का 45 और गुजरात का इसमें 55% जो है वो हिस्सा है। इस हेतु विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी नवीन परियोजना के लिए 1960 में दोनों राज्यों में करार मतलब समझौता, ठीक है, हुआ। यह परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास, सिंचाई और विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर
बांध बनाया गया। गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कराना बांध जो है इस पर बनाया गया है और नहरी प्रणाली के विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से इसमें बांध में 500 मीटर नीचे कागजी पिकअप बांध बनाया गया है। इसके 500 मीटर नीचे, इस कराना बांध के नीचे। और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत उपग्रहों का निर्माण भी किया गया है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 में इसे बनाया गया। दोनों का 45 और 55% इसमें हिस्सा है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा शहर जो है इसके आदिवासियों के आर्थिक विकास, सिंचाई और विद्युत सुविधाओं के लिए इसका निर्माण किया गया और इस पर माही बजाज सागर गुजरात सरकार के द्वारा इस पर कराना बांध और कागजी पिकअप बांध जो है इस पर बनाया गया है। 2 विद्युत ग्रह जो है वो इस पे स्थापित हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पहाड़ी के यहाँ पे महेंद्र झील है। कौन सी झील है? महेंद्र झील है। और इस महेंद्र झील से जो है इस माही नदी का उद्गम होता है। ये राजस्थान में आती है, मध्य प्रदेश से बहती हुई, और राजस्थान के अंदर बहने के बाद जो है इस माही नदी का जो यहाँ पर बांध बना हुआ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पे, और इसे किस नाम से जाना जाता है? माही बजाज। इस नाम से जाना जाता है माही बजाज सागर। ठीक है। इस माही बजाज सागर के बाद जो है इसके अंदर कई सारी अन्य सहायक नदियां आकर मिलती है और सोम, अमला, सोम, जाखम आदि इसके अंदर आकर नदियां मिलती है। उसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है, राजस्थान में बहते हुए गलियाकोट से गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के अंदर जो है इसके ऊपर कडाना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? कडाना बांध। और इस कडाना बांध के आधा किलोमीटर आगे जो है कौन सा बांध बना हुआ है? कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध बना हुआ है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। आगे हम चलें तो बिशलपुर बांध परियोजना है और बिशलपुर बांध जो है ये राजस्थान के टोंक जिले के अंदर निर्मित बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई और पेयजल के लिए इसका निर्माण किया गया है। टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे के बिशलपुर स्थान पर इसका निर्माण हुआ है। 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ये बांध जो है ऊंचा है। ठीक है। अधिकतम इसकी भराव सीमा कितनी है? 315.5 RL मीटर जो है इसकी अधिकतम भराव क्षमता है। इस बांध के दाएं और बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, सवाई माधोपुर और टोंक जिले को, ठीक है, टोंक को भी इसका जो पानी है वो सिंचाई के लिए मिलता है। जयपुर शहर तथा अजमेर, टिकरी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। इस बांध के माध्यम से इसका निर्माण जो है 1997 में शुरू हुआ, 97-98 में, और 2006 के अंदर जो है ये बनके कंप्लीट होता है। 2008 से इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में अन्य कुछ परियोजनाएं भी है और राजस्थान में कौन सी अन्य जल परियोजनाएं चलाई गई उनमें सबसे प्रमुख जो है वो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसे ही पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और 1984 के अंदर 1984 के अंदर जो है इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से समतल एवं व्यास जो सतलज और व्यास नदी जो है इसके संगम के ऊपर, कल हमने देखा था सतलज नदी के अंदर व्यास नदी आके मिलती है। दोनों का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे हरिके बेराज नाम से जो है एक बांध बनाया गया है। बांध का ऐसा रूप जो केवल सिंचाई के लिए उपयोग में आता है उसे हम बेराज के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ से नहर निकाली गई। यह नहर भारत में नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित, मतलब इसे क्या कह सकते हैं हम, कृत्रिम कह सकते हैं। ठीक है। एशिया, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसमें 169 किलोमीटर है वो पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष जो है राजस्थान में है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के कुल 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3
1,461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती है। इस नहर को 2 चरणों के अंदर जो इसका काम पूरा किया गया। जो पहले तो राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है, दो हैं इसके रूप। एक तो है राजस्थान फीडर, मतलब इसका जो पानी है कहाँ से, हरी के बैराज से लेकर राजस्थान तक लाने के लिए, और उसके बाद राजस्थान नहर। दो जो मुख्य नहर, इसके 2 प्रमुख रूप हैं। राजस्थान फीडर को आरंभिक स्थल से मसीतावली तथा इसके मुख्य नहर को मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक के भाग हैं, जो 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर लंबे हैं। इस नहर के द्वारा खार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का जो विकास करने का उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें जो है इससे निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं जो है वो इसकी ढाल के अनुसार उधर निकाली गई है, और इसकी कुछ अन्य जो शाखाएं हैं पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल की ऊपर उठाना जो है वो छोटी नहरों के माध्यम से डाला जाता है, मतलब पिकअप किया जाता है। यहाँ पर तो पिकअप बांध भी कुछ बनाए गए हैं जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या जो है वो 7 है। इस नहर के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। अब इस परियोजना को बाड़मेर में गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है, इसको और आगे बढ़ा दिया है। पहले जो है मोहनगढ़ तक की थी केवल, पहले मोहनगढ़ तक की थी, अब इसको बढ़ा दिया है बाड़मेर में गडरा रोड तक, ठीक है। और अब इसका पानी जो है बाड़मेर गडरा रोड तक जाता है। आगे हम देखते हैं जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई परियोजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। इसमें 13 किलोमीटर जो है दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। इसके बाद है सोम अमला कमला परियोजना। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अमला गांव में बांध का निर्माण किया गया, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है मेजा बांध। भीलवाड़ा जिले के अंदर मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी पर, ठीक है। एक मेज नदी भी है, लेकिन मेज नदी के ऊपर नहीं, क्योंकि ये कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। इसे मेजा बांध बनाया गया। बांध में मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का विकास किया गया है। इसके बाद है हमारे सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना जो है ये रावी और ब्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग जो है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। नर्मदा परियोजना जो है वो सरदार सरोवर बांध के जल को बाड़मेर तथा जालोर की जलापूर्ति के लिए होती है। जवाई बांध परियोजना जो है पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी किसकी सहायक है, लूणी की, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी लूणी है, और सर्वाधिक जो सहायक नदियां हैं वो भी इसी की है, ठीक है। कि एरिनपुरा पाली, जहां एरिनपुरा की छावनी हमने पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह, जहां एरिनपुरा में जो हुआ था वहीं से तो पाली से बांध बनाया गया है। इसमें 176 किलोमीटर नहर जो है यहाँ निकाली गई है। पाली और जालोर में जो है इससे सिंचाई की जाती है। अंतिम जो है हमारे वो आता है पांचना बांध। और पांचना बांध जो है करौली जिले में गुटला गांव के समीप 5 नदियां कौन कौन सी है, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावड़ तथा अटैक के संगम पर मिट्टी का बांध है। ये पहला बांध है जो मिट्टी निर्मित है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कंक्रीट का प्रयोग नहीं है। मिट्टी से निर्मित मतलब कच्चा बांध भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें टोडाबीन, हिंडौन, गंगापुर के गाँव को जो है सिंचित किया जाता है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग कुछ छोटी मोटी परियोजनाएं हैं, लगभग 40-80 परियोजनाएं हैं जो विभिन्न भागों में क्रियाशील है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य होता है। इसके बाद जो है हमारे जल संरक्षण आता है, और जल संरक्षण को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।